देखिए, इस वीडियो में हम जानेंगे कि धरती पर जीवन का विकास किस प्रकार से हुआ। धरती पर जीवन का विकास किस क्रम में चलता है, डायनासोर के अंत के बाद धरती पर कौन रहा, इसके बारे में मैं एक संक्षिप्त जानकारी दूंगा। छोटा सा वीडियो है, आसानी से देख सकते हैं। तो देखिए, हमारे वैज्ञानिकों ने हर समय के लिए एक पीरियड निर्धारित कर दिया है कि इस पीरियड का ये नाम होगा। जैसे कैम्ब्रियन पीरियड की अगर बात करें तो ये कैम्ब्रियन पीरियड है। ठीक है। अब कैम्ब्रियन पीरियड कब से? आज से 57 से 50 करोड़ साल पहले, यानी उल्टी गिनती चलती है। ठीक है, यानी आज से 57 करोड़ साल पहले कैम्ब्रियन पीरियड था, कैम्ब्रिया पीरियड। उस कैम्ब्रिया पीरियड में किस प्रकार के जीव जंतु पाए जाते? तो देखो, समुद्र में, देखो यहाँ नीचे लिखा है, स्थल पर कोई जीवन नहीं था, यानी जमीन पर कोई जीवन नहीं था। जल में बिना रीढ़ की हड्डी के जीव रहते थे, यानी जल में जो जीव थे उनमें रीढ़ की हड्डी नहीं थे कैम्ब्रियन पीरियड में। उसके बाद रीढ़ की हड्डी वाले विकास कैसे होते हैं वो हम देखते हैं। यानी अभी तक जल में वायरस, बैक्टीरिया और वो रेंगने वाले जीव थे जो जल की तली में, यानी समुद्रों के तल में रहते थे, वही आपके थे बिना रीढ़ की हड्डी वाले। नेक्स्ट देखिए, अब आता है दूसरा पीरियड, इसका नाम है ओडोवियन पीरियड। इस पीरियड का नाम क्या है? ओडोवियन पीरियड। ये आज से कितने साल पहले का है? तो ये आज से है 50 से 43 करोड़ साल पहले, यानी उल्टी गिनती चल रही है आज से। तो 50 से 43 करोड़ साल पहले क्या हुआ था कि पहली मछली जल के अंदर विकसित हो गई थी, यानी समुद्र के अंदर ओर्डोवियन पीरियड में पहली मछली जल के अंदर विकसित हो गई थी। ठीक है, मछली के अंदर आपको पता है रीढ़ की हड्डी रहती है। ठीक है, उसके बाद देखिए जो पीरियड आता है उस पीरियड का नाम है आपके सिल्यरियन पीरियड। ये क्या पीरियड है? सिल्यरियन पीरियड, जो कि 43 से 40 करोड़ साल पहले की घटनाएं हैं। ये स्थल पर जीवन के प्रथम चिन्ह हुए, यानी देखो जल के अंदर मछली बन गई। अब वो मछली बाहर तो आ नहीं सकती थी, तो स्थल पर छोटे मोटे जीव इस समय स्थल पर आ गए थे, जीवों के प्रथम चिन्ह। उसके बाद जो पीरियड आता है वो आता है डेवोनियन पीरियड। तो इस पीरियड में क्या होता है? डेवोनियन पीरियड में जो होता है आपके आज से 40 से 36 करोड़ साल पहले ये होता है। और एम्फीबियंस का विकास इस पीरियड में हो गया था, यानी स्थल और जल में रहने वाले जीवों का विकास हो गया। यानी पहले जो जीव जल में रहते थे, अब धीरे धीरे उनमें वायुमंडल में सांस लेने की क्षमता विकसित होती है और वह जल से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। जैसे मेढक है, मेढक आपके जल में भी रह लेता है और थल पे भी रह लेता है। तो एम्फीबियन पीरियड का विकास हुआ। क्रम कैसे चल रहा है? पहले समुद्र के तल में, उसके बाद जीव मछली का विकास हुआ, उसके बाद एम्फीबियन का विकास हुआ। इस प्रकार से जीवों की आकार भी बढ़ता जाता है और संख्या भी बढ़ती जाती है। अब देखो, एम्फीबियन का विकास हो गया, उसके बाद आता है कार्बोनिफेरस पीरियड। तो इस पीरियड में क्या होता है? ये पीरियड आपके 36 से 28 करोड़ साल पहले का है। इस पीरियड में आपके रेंगने वाले जीवों का विकास हो गया और रीढ़ की हड्डी वाले जीवों का विकास हो गया। किस पे? धरती पर। हम पहले समुद्र के अंदर जीवन पढ़ रहे, अब आ गए हैं धरती पर, यानी धरती पर जीवन का विकास होने लगा है। ये करोड़ों सालों में बात हो रही है, तो करोड़ों सालों में इतना परिवर्तन हो जाता है। इधर देखिए, अब आपके जो पीरियड आता है वो है पर्मियन पीरियड। पर्मियन पीरियड में क्या होता है? अब जो पीरियड है वो है पर्मियन पीरियड। इस पर्मियन पीरियड की जो काल गणना है वो है 28 से 24 करोड़ साल पहले, यानी आज से 28 से 24 करोड़ साल पहले। इस पीरियड में क्या हुआ था? रेंगने वाले जीवों की अधिकता हो गई। कहाँ? जल में और थल में, यानी रेंगने वाले जीवों की संख्या बढ़ गई थी इस पीरियड में। उसके बाद ये आपके जल और थल में रेंगने वाले जीव जंतुओं की संख्या है। उसके बाद जो पीरियड आता है वो आता है आपके जुरासिक पीरियड। इस पीरियड का जो समय है वो माना जाता है 20 से 14 करोड़ साल पहले, यानी आज से 20 से 14 करोड़ साल पहले। इस युग में क्या हुआ था कि डायनासोर का ही पृथ्वी पर राज था, यानी डायनासोर का युग कहा जाता है इसे। उसके बाद नेक्स्ट जो पीरियड आता है वो आता है क्रिटेशियस पीरियड। यानी इस डायनासोर पीरियड के बाद कौन सा आता है? क्रिटेशियस पीरियड। ये आपके 14 से 6.5 करोड़ साल पहले का समय है। इस समय डायनासोर का अंत होता है। डायनासोर के अंत के लिए थ्योरी दी जाती है कि आसमान से उल्कापिंड गिरा धरती पर और उससे आपके डायनासोर का अंत हो गया था। तो स्थल पर रहने वाले जीवों का अंत उल्कापिंड के कारण हो गया था।
अब देखो, डायनासोर जब ख़त्म हो जाते हैं तब चूहे ज़मीन से निकलकर बाहर आ जाते हैं, क्योंकि चूहा ज़मीन के बिल के ज़मीन में रहता है। तो अब वो बिलों से निकल के बाहर आ जाते हैं और चूहा का आकार धीरे धीरे बढ़ने लगता है। चूहा आपको पता है कैसा है, एक मैमल्स है, स्तनधारी है। तो इससे फिर जो मैमल्स वाली जो प्रजाति है वो आपके विकसित हो जाती है धरती पर। तो इस प्रकार से धरती पर जीवन का क्रम चलता है। एक हम छोटे छोटे से वीडियो में हमने संक्षिप्त में जान लिया है।